आप लोगों को देख कर मुझे अपने बचपन के दिन याद आते थे, कैसे रोंदू बच्चा जब क्रिकेट जब उसकी गिल्लियां उड़ जाती थी तो कैसे रोने लगता था पिच पर जो हुआ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था। आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है। आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी। आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकम टैक्स को, और मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को, सबको बधाई। और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे 0-0 के साथ। जो आपके बचपन का क्रिकेट है, मुझे लगता है कि बचपन में लौटते उड़ते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। जनता नहीं है साहब, दिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं। किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं उछलता हूं मैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली का जनादेश आ गया है, जहां एक तरफ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी दिल्ली चुनाव में हार गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश कटियार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज तो मतलब 0-0 मतलब एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो हैट्रिक की जो है डबल हैट्रिक हो गई। 3 बार लोकसभा में 0-0-0, 3 बार विधानसभा में 0-0-0, 70 में से 68 की जमानत जब्त। क्या ये जो बात चल रही है कि कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा अब कि भाई हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे, क्या कांग्रेस में ऐसी चिंतन आपको लगता है शुरू हो सकती है क्या? नहीं, हम तो चिंतन हमेशा करते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चिंतन करती है, और कांग्रेस जो है वो आत्मचिंतन करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा जब आप जीत में होते हैं, जब आप जीतते हैं तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं, जैसे हिमाचल के अंदर हुआ, कर्नाटक के अंदर ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ अगर चीजें सामने आ रही हो, अगर हार हो रही तो आत्मचिंतन तो जरूरी है। और कांग्रेस का तो राहुल जी कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरीके से है, और हमारा वोट बैंक जो है, वो जो वोट है वो इंक्रीज हो रहा है, भले ही थोड़ा हुआ। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं अशोक भाई। लकीर बहुत लंबी खींच रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 90 तक पहुंच गई है राहुल गांधी की लकीर। जो चुनाव हारने का सिलसिला है आज 89 से 90 की लकीर पहुंच गई है, और राहुल गांधी की लकीर जो है बड़ी तेजी से शतक की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी के खाते में जो है बड़ी तेजी से 100 हार का भी शायद बहुत जल्दी रिकॉर्ड बन जाए। तो लकीर तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बड़ी लंबी लकीर है जी। गजब बेइज्जती है। लोकतंत्र है, बधाई जो लोग जीते। लेकिन आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूं अपने निर्वाचन आयोग को भी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ सीबीआई को, मैं बधाई देना चाहता हूँ ईडी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकम टैक्स को, और मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को, सबको बधाई। क्योंकि जिस तरीके से इस तरफ से तंत्र ने और तंत्र की तांत्रिक विद्या ने मेहनत करी है। सर मुझे ना आप लोगों को बधाई। सही है जवाब। मुझे आप लोगों को देख करके ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बचपन में हम भी जब क्रिकेट खेला करते थे ना, और जब मैं सामने वाले बैट्समैन को आउट कर देता था तो वो किल्ली और बैट लेकर भाग जाता था, नहीं मेरा बैट है, रोने लगता था, पिच पे लेट जाता था। तो मुझे आप लोगों को देख कर ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आते थे, कैसे रोंदू बच्चा जब क्रिकेट जब उसकी गिल्लियां उड़ जाती थी तो कैसे रोने लगता था पिच पर जो हुआ। तो मुझे आप लोगों को देख के मुझे बचपन याद आ जाता है। सही है जवाब। चलिए कोई नहीं सर, ऐसा है सर, बधाई ठीक है सर, आप बधाई दीजिए, बधाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की बधाई आपके साथ है। जो 0-0-0-0-0-0-0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए 0 से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल कर साधुवाद देता हूं। और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे 0-0 के साथ। अब फाइनली अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं कि नहीं?
2 बार अजय माकन जी ने कहा था। तो फाइनली अब कांग्रेस की निगाह में, कांग्रेस नेताओं की निगाह में देशद्रोही है कि नहीं अरविंद केजरीवाल? अगर अजय माकन जी को लग रहा है तो उसका स्पष्टीकरण खुद देंगे। कांग्रेस वो ठीक है, मैं अजय माकन का स्पष्टीकरण आपसे मांगूंगा भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ देश को याद दिला रहा हूं अजय माकन ने कहा, और अजय माकन ने यह कहा था कि मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल रखूंगा। सैयद भाई सुनिए ना, मुझे आगे भी बढ़ना है। सैयद जवाब सुनिए ना, आपकी सुनिए ना। अभी जब आप हीरो बनेंगे तो आपसे मैं मैक्सिमम टाइम आप ही से डिबेट करूंगा। अभी तो जीरो वाली पार्टी है, थोड़ा बाकी लोगों को समय दीजिए जिनकी थोड़ी सी वो जो लोग वो 22 सीटों पर बैठे उनको आप समय नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। चलिए मैं कटियार जी के, सर रुकिए मुझे कटियार जी के पास जाना है। अरे सर आप जीरो वाले हैं, इतना भी समय मत लीजिए, जीरो वाले हैं। कभी हीरो वाले भी होंगे, कभी हम भी हीरो थे और हीरो वाले होंगे। चलिए जब आप हीरो होंगे तो दोबारा आपसे बात करेंगे, अभी मुझे जाने दीजिए, आगे बढ़ता हूं अखिलेश कटियार जी के पास। गजब बेइज्जती है। अखिलेश कटियार जी, मिल्कीपुर, तो जो उदाहरण जो आपके बचपन का क्रिकेट है, मुझे लगता है कि बचपन में लौटते उड़ते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। लेकिन जब जो लोग मरे हुए 20-20 साल हो गए, जब उनके वोट पड़ते हैं, हमें कभी उस पर भी हंसी आती है अशोक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कितना शानदार काम करता है, उनको जिंदा करके भी वोट डलवाता है। 500, 700 शिकायतें कि यहां मशीन खराब, यहां जो कार्यकर्ता वोट डालने जा रहे हैं उनकी शिकायतों पे जब चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हमें उस पर भी हंसी, कभी आप उस पर भी हंसेंगे तो और अच्छा लगेगा और व्यवहारिक लगेंगे अशोक जी आप। क्योंकि लोकतंत्र जब जिस तरीके से, जिस रास्ते पे ले जाने की और बातें जो दिखाई जाती है, ये मरे साल हो गए, उनके वोट जब पड़ जाते हैं उस पर क्या करें, ना हंसे तो क्या करें। वो गिल्लियां ही समझो, ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो। गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उस पर हंसी सकते हैं हम आप मिलके, क्या करेंगे हो। लेकिन मुझे हंसी नहीं आती है अशोक जी, क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। जो काट की हंडी है, झूठ और फरेब है, यमुना साफ होगी, गंगा भी साफ हो गई होगी, देश में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा। तो ये बातें जो हमें सुनने पे मिल रही है, इस पे भी हंसी नहीं आ रही होगी हमको तो किसी को भी, क्योंकि काट की हंडी एक बार चढ़ती है। पॉलिटिकल वादे करके जो सत्ता में आए, वादे पूरे ही कर दिए होंगे, 15 लाख भी मिल गए होंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे, परीक्षाएं होके सब कुछ हो गया होगा, किसान की आमदनी भी दुगनी हो गई होगी, गंगा मैया भी साफ हो गई होगी। हम इस पे हंसते नहीं है तो, क्योंकि हमें हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान सहने का अधिकार है। हम अपमानित ही किए जाएंगे, हम काहे को हंसेंगे? हंसेंगे तो सिर्फ आप हंसेंगे। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया चलता हूं मैं। इसलिए ये पिछड़े कार्ड, ये कार्ड वो मेरे साथ मत खेलिए, समझे आप? फिर से आपसे कह रहा हूं, जो पासवान, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, वो पासवान कौन होते हैं? पिछड़े नहीं होते वो पासवान, पिछड़े नहीं होते। और आप हंस नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था? आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा अवधेश कटियार जी, समझे ना आप? और इस बात को मेरे साथ दलित कार्ड मत खेलिए, मेरे साथ ये दलित कार्ड मत खेलिए। अगर बहस करनी है तो तरीके से बहस कीजिए। दलित कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, ये सब कार्ड वार्ड अपनी जेब में रखिए। ये कार्ड वार्ड मेरी डिबेट में मत खेलिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से बहस कीजिए। आपने सही कहा, आप लोग जनता पे हंसे नहीं थे, आप लोग हिंदुओं पर हंसे थे। अब मैं बताता हूं आपको, और मिल्कीपुर का क्या नैरेटिव है ये भी समझिए, देश को भी समझना चाहिए। आप अखिलेश प्रसाद को लेकर के आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे, और अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा
ये कि अवधेश प्रसाद को कहा कि ये जो है अयोध्या के नरेश हैं। सर, अयोध्या के नरेश सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश नहीं हो सकते। और राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतदाता पे नहीं हंसे थे, आप देश पे नहीं हंसे थे, आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी, आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते क्योंकि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहें तो। अब आप बोलिए। नहीं, मुझे लगता है आप, हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से आए। सर, आपको दिक्कत क्या होती है अगर मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो? मैंने भाजपा के लिए नहीं बोला, मैंने हिंदुओं के लिए बोला। इस देश के हिंदुओं को अगर आप गाली देंगे तो अशोक श्रीवास्तव जरूर बोलेगा। अशोक जी, थोड़ा सा मौका मुझे भी दे। बोलिए ना सर, बोलिए, आप ही को दिया मैंने मौका, बोलिए। आप अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते हो सर। आगे ना कार्ड खेलने, आगे ना दलित पिछड़ों का, दलित पिछड़े जो बीजेपी का जीता वो भी दलित है, मिल्कीपुर में जीता है जो दलित है, पिछड़े हैं वो तो हिंदू, वो भी दलित है। जिस दलित ने आपको हराया है वो भी पासवान है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। और पीडीए की जो वंशवादी राजनीति थी उसको हराया है। बात तो सही है। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद, अखिलेश कटियार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।